नमस्कार दोस्तों, आपका लाइफ इज डिवाइन के इस आध्यात्मिक चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका आध्यात्मिक गुरु अशोक नारायण आज आपको बृहस्पति का जो ट्रांजिट होने के लिए जा रहा है 22 अप्रैल 2023 से, उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि बृहस्पति किस तरीके से हमें हमारे समाज को अफेक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसके साथ साथ में मेष राशि के अंदर ये ट्रांजिट हो रहा है, ये गोचर हो रहा है। और इस मेष राशि के अंदर पहले से ही राहु देव जो है वो विराजमान है। तो बृहस्पति और राहु दोनों मिलेंगे मेष राशि के अंदर 22 अप्रैल से, जो कि अक्षय तृतीया का भी दिन होगा। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी और उसी दिन राहु और बृहस्पति एक तरीके से ट्रांजिट करेंगे या कंजंक्ट करेंगे मेष राशि के अंदर। तो मेष राशि के अंदर इसका क्या प्रभाव होगा, इसकी आज मैं आपको जानकारी दूंगा। और ये अच्छा होगा या बुरा होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति देव की, गुरु की, जुपिटर की। तो जुपिटर को हम कहते हैं कि ये एक तरीके से माना जाता है, हमारे शास्त्रों के अंदर दिया हुआ है कि ये जो है, ये जो देवता हैं उनके गुरु थे बृहस्पति। और राहु जो है वो एक तरीके से एक राक्षस माना जाता है। और इसको हम लोगों के शास्त्रों के अंदर समुद्र मंथन की कहानी है, वहां पर बताया जाता है कि राहु जो है वो अमृत का पान करके अमर हो गए थे और उनको आधिपत्य दे दिया था कि ये आपको कालसर्प दोष बनाएंगे आपकी कुंडली के अंदर, और ग्रहण लगा सकते हैं सूर्य और चंद्रमा को। और इसी तरीके से जब कभी भी राहु ट्रांजिट करता है, गोचर करता है हमारी कुंडलियों के अंदर, तो हर घर का अलग प्रभाव आता है। और इस समय बृहस्पति के साथ में राहु जो है वो प्रभाव डालेंगे, तो इसका प्रभाव अनुकूल नहीं होगा। जब बृहस्पति के साथ में राहु जो है वो गुरु चंडाल योग बनाता है, तो जो ये गुरु चंडाल योग हम लोगों के लिए इतना अनुकूल नहीं होगा, मानव के लिए भी, अलग अलग राशियों के लिए भी और समाज के लिए भी। अगर हम नेशन को भी देखेंगे, देश को भी देखेंगे, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पर आपको समस्याएं आती हुई दिखेंगी, आपको परेशानियां आती हुई दिखेंगी। तो सबसे पहले बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति हमारा 22 अप्रैल को मेष राशि के अंदर गोचर करेंगे और राहु भगवान वहां पहले ही विराजमान हैं। मेष राशि के अंदर अश्वनी, भरणी और कृतिका 3 हमारे नक्षत्र होते हैं। और अश्वनी नक्षत्र के अंदर जब ये एंटर करेंगे तो उस टाइम पे वहां अश्वनी नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो केतु भगवान है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं बृहस्पति जो होगा, राहु और केतु दोनों के ही आमने सामने आ जाएगा, पास करीब आ जाएंगे। तो ये कंजंक्शन जो होगा, एक तरीके से गोचर जो होगा, ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो राहु का भी प्रभाव आएगा, केतु का भी प्रभाव आएगा बृहस्पति के ऊपर। जहां बृहस्पति भगवान को हम लोग कहते हैं कि ये विजडम का भगवान है, देवत्व के भगवान है, जीव की जो आत्मा होती है, उसके जो प्राण होते हैं, उनके ये भगवान है। उसी तरीके से राहु जो है वो एक तरीके से नेगेटिव चीजों के भगवान माने जाते हैं। जो तामसिक प्रवृत्ति होती है हमारे अंदर, उसके जो अधिपत्य है वो राहु का होता है। तो 9 मई से 13 जून के बीच के अंदर ये कंजंक्शन जो होगा ये और खतरनाक हो जाएगा। जो जब राहु भगवान बृहस्पति भगवान के साथ में 5 डिग्री से कम में जब आ जाते हैं तो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है उन ग्रहों का कंजंक्शन के अंदर, गोचर के अंदर। जब ये दोनों 5 डिग्री से कम के अंदर आ जाएंगे 9 मई से लेकर 13 जून के बीच में, तो उस टाइम पे कोई भी जब हम कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये समय बहुत ही क्रिटिकल होगा, ये समय इतना अनुकूल नहीं होगा किसी भी राशि के लिए, समाज के लिए भी इतना अनुकूल समय नहीं होगा। तो इस टाइम पे कोई भी आप कार्य करते हैं तो अगर वो आप उसे आगे कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, तो आप पोस्टपोन कर दीजिए या उसको प्रीपोन कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय के अंदर ना आप चाहिए। कहते हैं कि बृहस्पति भगवान जो है ये विजडम के भगवान है, कंपैशन के भगवान है और धर्म के भगवान है। और राहु जो है वो दूसरी तरफ से लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज देता है। वो ये नहीं देखता कि रास्ता जो आप चुन रहे हैं वो सही है या रास्ता गलत है। राहु को सिर्फ चलना है और आगे बढ़ना होता है। तो उसके अंदर कहीं कहीं पर अंदर यह है कि अगर आप धर्म का रास्ता नहीं लेंगे और आप गलत रास्ते के ऊपर चलेंगे तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। तो बृहस्पति के अंदर राहु एक डेडली कॉम्बिनेशन, एक क्रिटिकल कॉम्बिनेशन माना जाता है, जिसे हम लोग गुरु चंडाल योग के नाम से भी जानते हैं। मीन्स यू कैन से दिस कॉम्बिनेशन विल बी वी कैन कॉल इट एज अ मीटिंग ऑफ अपोजिट्स। मीन्स बृहस्पति जो धर्म के प्रतीक हैं, राहु जो है
वो कहता है धर्म के सारे बैरियर्स को तोड़ दो और आगे बढ़ो। तो ये इतना हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए इतना अनुकूल नहीं होगा। और वहां पर केतु की भी जब उसके ऊपर इफेक्ट आएगा तो बिल्कुल वो ये कहेगा कि अलग रास्ता बना लो, धर्म ही अलग बना लो, हम उस रास्ते के ऊपर चलेंगे, वो बिल्कुल ही अलग रास्ता हम उठा लेंगे। तो उसके अंदर एक चीज ये भी आ जाएगी, कुछ लोग इस तरीके से सोचने लग जाएंगे कि वो जो धर्म की परिभाषा दे रहे हैं समाज को वही सही है, वही ठीक है, आपको उसी परिभाषा को मानना पड़ेगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो आप गलत हैं। लोग मनमानी, सोसाइटी के अंदर भी आप देखेंगे, समाज के अंदर देखेंगे कि लोग मनमानी करना शुरू कर देंगे इस टाइम के अंदर। वो समझ नहीं पाएंगे सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म की आड़ में भी बहुत से गलत काम होने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं कि बृहस्पति जो है वो ज्ञान का प्रतीक है और राहु जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि राक्षसी प्रवृत्ति की वजह से, तामसिक प्रवृत्ति की वजह से एक तरीके से अज्ञान का प्रतीक भी है। आप देखोगे फाइनेंस सेक्टर के अंदर उठापटक शुरू हो जाएगी, शेयर मार्केट के अंदर भी ऊपर नीचे आएगा। राहु बोलता है, बृहस्पति बोलते हैं योग और राहु बोलता है भोग। तो ये पीरियड वो होगा कि योग के साथ साथ में भोग करने की प्रवृत्ति होगी इंसान की, वो बढ़ जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज देखेंगे आप, ये नॉलेज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी। कुछ लोग गलत चीज़ों को भी बढ़ावा देना शुरू कर देंगे, अलग अलग माध्यम चुनेंगे कि गलत बातों को फैलाएं, गलत चीज़ों को फैलाएं, और वो ये कहेंगे कि यही सही है, आपको इसी चीज़ को ही मानना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है इस टाइम के अंदर जो अच्छी नहीं होगी। एक तरीके से संतुलन जो होगा वो इस पीरियड के अंदर थोड़ा सा बिगड़ेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति का केतु के साथ भी जो प्रभाव पड़ेगा तो वो एक तरीके से कुछ हद तक पॉजिटिव प्रभाव होता है। और राहु भगवान जो है ये हट जाएंगे, ट्रांजिट कर जाएंगे अक्टूबर के अंदर, तो बृहस्पति उस टाइम पे अकेले हो जाएंगे और तब वो अपना अच्छा प्रभाव भी आपको देंगे। तो अक्टूबर तक का समय हम लोग बोल सकते हैं कि ज्योतिष के माध्यम, ज्योतिष के इतना अनुकूल नहीं माना जाएगा। इसकी रेमेडीज जो होंगी वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड के अंदर बताऊंगा। आपको तीन चार ऐसी रेमेडीज, बहुत ही आसान चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप इस समय को अपने अनुकूल बना सकते हो, राहु के ताप से आप बच सकते हो। और वो मैं इस वीडियो के एंड के अंदर आपको बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा और उसकी एक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि आपको किस तरीके से वो करना है। बहुत ही आसान तरीके हैं। अब सबसे पहले हम राशियों के ऊपर चलते हैं, मेष राशि के ऊपर चलते हैं। मेष राशि के अंदर बृहस्पति का जो ट्रांजिट होगा वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो गुरु हैं और मेष को आप मंगल की तरह मानते हैं, भगवान की तरह ही माना जाता है। हनुमान जी की वो है, एक तरीके से कार्तिकेय भगवान का होता है। आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका काम धंधा बढ़ेगा और राहु की वजह से वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, मैं अपने काम को इतना ज़्यादा फैलाऊँ कि बहुत ही ज़्यादा बिजनेस आपका फैले, काम फैले। जॉब के अंदर भी जो लोग होंगे उसके अंदर भी आपके प्रमोशंस के चांसेस बनेंगे और वहाँ पर हो सकता है तो कोई लिंक्स आपके ऐसे बन जाएं जिससे कि आपको सफलता मिले। 30 अक्टूबर के बाद का समय और अच्छा होगा जब राहु हट जाएंगे वहाँ से। राहु की वजह से हो सकता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के अंदर गड़बड़ी आए, घबराहट आए, वो भी अक्टूबर के बाद में हट जाएगी और बृहस्पति पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेंगे एक तरीके से मेष राशि को। और वो पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। सेहत का अपना ध्यान रखें, समय अनुकूल रहेगा। अब हम टॉरस के अंदर आ जाते हैं। टॉरस राशि की बात करते हैं अगर, तो उनके खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आपकी गाड़ी खरीदने के लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बढ़े, कोई आपकी लग्जरियस लाइफ बढ़ेगी, आपकी फॉरेन विजिट्स के लिए हो सकता है आपका बढ़ेगा। धर्म से जुड़े रहें, हेल्थ का अपना ध्यान रखें। हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, कोई ऐसी आकस्मिक हेल्थ, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई इस तरीके से आपका बढ़ेगा, उसका ध्यान रखें। चैरिटी करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जिन लोगों का काम धंधा होगा वो काम धंधा बढ़ेगा। जो लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे होंगे या जो लोग बाहर रह रहे होंगे उनको फायदा होगा। पीरियड अच्छा है, आप लोगों का अनुकूल है। अब हम जमिनी राशि के ऊपर आ जाते हैं। तो ये 11वें घर के अंदर से ट्रांजिट करेंगे बृहस्पति, मेष राशि के अंदर आएंगे। 11वें घर के अंदर वैसे ही बृहस्पति जो होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। आपको फायदे होंगे, आपके काम धंधे के अंदर आपका व्यापार वृद्धि आएगी। राहु जो होगा वो आपको जरूर ये बोलेगा कि आप गलत इन्वेस्टमेंट्स भी कर दो, आप जो हो वो इम्पल्सिव बाइंग करो, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा फायदा। उस टाइम पे आपको राहु से बचना है। कोई भी रिस्की प्रोपोजिशन जहां पर होते हैं, जो रिस्क आपको इन्वॉल्व होता है उसको आपको मेजर करना है, इफ्स एंड बट्स को समझना है, उसके बाद आपको बढ़ना है। आपके भाई बहनों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए समय अच्छा है, क्योंकि पंचम स्थान को बृहस्पति 11वें स्थान से देखेंगे, अनुकूल है ये समय।
अब हम आ जाते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के अंदर 10वें घर के अंदर बृहस्पति जो होंगे वो ट्रांजिट करेंगे, वहां राहु भी होंगे। वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, काम धंधा आपका बढ़ेगा, आपका सफलता मिलेगी, आपको अकस्मात आपको प्रॉफिट्स होंगे, कुछ जो नौकरी के ढूंढ रहे होंगे उनको नौकरी लग जाएगी। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई भी अपना सीक्रेट बाहर उजागर नहीं करना है, अपने दोस्तों के अंदर, अपने सर्कल के अंदर कोई भी सीक्रेट चीजें होती है उनको नहीं बताना है। शनि की ढैया होगी, अष्टम शनि चल रहे होंगे अष्टम स्थान के अंदर, अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, फालतू किसी से उलझे नहीं। समय अनुकूल है, फाइनेंस से जरूर बढ़ेंगे आपके। अब हम आ जाते हैं लियो के अंदर। बृहस्पति 9वें घर के अंदर ट्रांजिट करेंगे। 9वां घर होता है भाग्य स्थान। धर्म के रास्ते पे ऊपर चलें, चैरिटीज करें, डोनेशंस करें, दान दक्षिणा करें। राहु जो है वो कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्म के कार्य को छोड़ दो, आप अपने आगे बढ़ो, आप ये मत देखो सही है या गलत है। बिजनेस आप बिजनेस के अंदर हो तो कहेगा कि सही गलत मत देखो, जो कुछ भी है करो, आगे बढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होएगा तो आप देखेंगे आपको अल्टीमेटली लॉस आएगा। धर्म के कार्य करिए, धर्म के रास्ते के ऊपर चलिए। ध्यान रखें कि अप्रैल और अक्टूबर के आसपास जो ग्रहण पड़ेंगे उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के लिए समय अनुकूल है और बृहस्पति को मजबूत करिए, अपने धर्म के ऊपर चलिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, समय सही रहेगा। अब हम विर्गो राशि के अंदर आ जाते हैं तो अष्टम के अंदर बृहस्पति आएंगे। विर्गो के लिए इतना अच्छा समय नहीं है। सांस्कारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएंगी, समाज के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। आपके लिए ये समय जो है ये आध्यात्मिकता के लिए समय सबसे अनुकूल है। आप भगवान को, किसी भी देवी देवता की उपासना करिए, साधना करिए, क्योंकि अष्टम के अंदर जब बृहस्पति आएंगे तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी आपको देंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, धर्म में रुचि थोड़ी कम होगी। जिन लोगों का काम विदेशों से रिलेटेड है, जो कोई नया अपना काम शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर नेटवर्किंग की जरूरत है, उनका काम अच्छा होगा। लेकिन सेहत का ध्यान रखिए, समय इतना अनुकूल नहीं है। तुला राशि के लिए बृहस्पति सप्तम स्थान के अंदर आएंगे, बहुत ही अनुकूल समय है। घर के माहौल के लिए भी, आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, लाइफ होती है, मैरिज होती है, जो लोग मैरिज के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। होशियार बनिए, जो डबल फेस लोग होते हैं उनसे बचिए। हो सकता है कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कि आपको धोखा देने की प्रवृत्ति रखेंगे, उनसे आप बचिए। स्ट्रीट स्मार्ट जैसे हम लोग बोलते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट बनिए, समझदार बनिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करिए। एक्सपेंशन का समय है ये, काम के लिए बढ़िए, नेटवर्किंग के लिए बढ़िए। समय बहुत अनुकूल है क्योंकि इधर से वो शनि की भी आपके ऊपर इस टाइम कृपा है, बृहस्पति की कृपा है। राहु जो बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं कि एक्सपेंशन करिए। राहु जो है वो भी तुला का दोस्त है, लिब्रा के लिए, वीनस के लिए राहु नुकसानदेह नहीं होते हैं। समय आपके लिए अनुकूल है, पराक्रम आपका बढ़ेगा बहुत ज्यादा, देवी माँ की कृपा होगी। अब अगर हम आ जाते हैं स्कॉर्पियो राशि के ऊपर, छठे घर के अंदर ये आपका जो गोचर होगा बृहस्पति का, वहां राहु पहले ही बैठे होंगे। छठे घर का गोचर बृहस्पति का अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है कि डेप्थ जो होते हैं, आपके कर्जे चल रहे होते हैं, कोई बीमारी चल रही होती है, कोई लीगल केस चल रहा होता है, वो जो होंगे वो आपके थोड़े कुछ हद तक कम होंगे। जो डॉक्टर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप लोग, इन लोगों का काम जो होंगे इस टाइम पे बढ़ेंगे। और वैसे जो लोग जॉब्स के अंदर हैं, बिजनेस के अंदर, वो थोड़ा सा देखेंगे कि उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि छठे घर के अंदर बृहस्पति आएंगे। एक अच्छा ग्रह जब कभी भी छठे, अष्टम और 12वें के अंदर आता है तो उसकी पावर जो होती है थोड़ी सी क्षीण हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिए, हेल्थ इशू का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। अदरवाइज समय आपका अनुकूल है, काम अच्छा चलेगा। अगर हम धनु राशि के अंदर आ जाते हैं, धनु राशि के अंदर तो बहुत ही अच्छा है। पंचम स्थान के अंदर आएंगे, सुख स्थान के अंदर आएंगे बृहस्पति। एक का अपना भी घर होता है सेक्रेटेरियस, लेकिन राहु वहां पर है, उससे आपको बचना है। बच्चों के अंदर आपको थोड़ा सा देखेंगे, जो बच्चे कंपटीशन के अंदर होंगे वो स्ट्रगल करेंगे, थोड़े से बच्चों की हेल्थ के इश्यूज बढ़ेंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, काम धंधा बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। कलयुग के लिए, कलयुग के अंदर राहु जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कलयुग के अंदर बढ़ने के लिए, प्रोस्पेरिटी आएगी। लेकिन राहु से बचने के लिए देवी जी का ध्यान करिए, हनुमान जी की आराधना करिए। तो ये दो चीजें मैं बीच में भी आपको बता रहा हूँ। हनुमान जी का पाठ करिए, भगवान हनुमान को चोला चढ़वाइए, जिसके अंदर वो 5 डिग्री के कम में बृहस्पति और राहु होंगे, उसके अंदर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगर हम आ जाते हैं मकर राशि के अंदर, तो चौथे घर के अंदर से ट्रांजिट हो रहा होगा। चौथे घर का ट्रांजिट जो है वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के डिसीजन, जो आपकी कोई व्हीकल लेने का डिसीजन है, कोई प्रॉपर्टी के जो एग्रीमेंट्स करने के लिए जा रहे हैं आप, उसको बहुत ध्यान से रखिए। राहु की वजह से प्रॉपर्टी इस टाइम पे जो खरीदी हुई होगी, जो पहले अक्टूबर से पहले अगर आप खरीदते हैं, उसके अंदर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसको पोस्टपोन कर दीजिए। कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहा है, कोई गाड़ी लेने के लिए जा रहा है,
कोई नया काम शुरू करने के लिए जा रहा है, उसको अक्टूबर तक पोस्टपोन करिए, अक्टूबर के बाद आप इस काम को करिए तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। अभी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, धार्मिक रास्ते के ऊपर चलिए, भगवान का ध्यान करिए, समय अनुकूल होएगा। अब अगर हम कुंभ राशि के ऊपर चलते हैं, कुंभ राशि के अंदर ये तीसरे घर के अंदर ट्रांजिट होगा बृहस्पति का। तीसरे घर का ट्रांजिट, राहु वहां पर पहले से ही पराक्रम बढ़ाता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देता है आपके दिमाग को। ये कहता है कि अगर आप जॉब के अंदर है तो कहेगा जॉब छोड़ दीजिए, आप नौकरी के अंदर, वो बिजनेस के अंदर आ जाइए। कोई बिजनेस के अंदर होगा तो बोलेगा बिजनेस छोड़ दीजिए, आप जॉब के अंदर आ जाइए। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है राहु तीसरे भाव के अंदर जब होता है। जहां बृहस्पति भी होंगे वहां विजडम भी आएगी, तो बहुत सारे लोग जो होंगे अपने करियर पाथ को चेंज करेंगे और आप देखेंगे अल्टीमेटली काम के अंदर वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, काम आपका बढ़ेगा। भाई बहनों का ध्यान रखिए, भाई बहनों से थोड़ा सा इस टाइम पे कम बनेगी, तो उन लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब अगर हम आ जाते हैं मीन राशि के अंदर, मीन राशि के अंदर दूसरे घर के अंदर बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है। दूसरे घर जो होता है वो आपके फैमिली का हाउस होता है, आपके बैंक का हाउस होता है। एक्सपेंसेस, राहु जब आएगा तो एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा, काम भी बदलेगा आपका, हो सकता है काम बदलने के बाद अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली इतना ज्यादा खराब ये पीरियड नहीं होएगा मीन राशि के लिए भी। बृहस्पति यहाँ पर आके आपको बचा लेंगे, क्योंकि बृहस्पति अपनी राशि के अंदर आएगा तो वहां पर राहु के प्रभाव को कम करेगा, राहु से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बुद्धि का प्रयोग करिए, धर्म के रास्ते के ऊपर चलिए। धार्मिक काम जितने आप करेंगे, जितना प्रभु का ध्यान करेंगे, देवी जी का ध्यान करेंगे, हनुमान जी का ध्यान करेंगे, आप देखेंगे कि आपको फायदा होगा। शेयर मार्केट के अंदर जिनका काम है उनका काम अच्छा चलेगा, LIC वाले जो है उनका काम अच्छा चलेगा, जो लोग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं उनका काम अच्छा चलेगा, और जो लोग FDs वगैरह जैसे कर देते हैं और वो शेयर मार्केट के अंदर भी लॉन्ग टर्म जो शेयर मार्केट को काम करते हैं उनके लिए एक टाइम बहुत फायदेमंद होगा। उनको शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब ये ऑन द होल अगर हम देखते हैं तो जब तक अक्टूबर तक, जब तक राहु के साथ में बृहस्पति है तो ये नेगेटिव है, इतना अच्छा नहीं है। इंपल्सिव बाइंग, इंपल्सिव डिसीजन, इंपल्सिव गुस्से के अंदर आके कोई कार्य मत करिए। समझिए, हालात को समझिए, ऐसे लोगों से बचिए जो कि अपनी मनमानी करना चाह रहे हो। समाज के अंदर जब ऐसे लोग, या आपके अंदर भी ऐसी प्रवृत्ति आ रही हो कि आपको ये लग रहा हो कि मैं बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो रहा हूँ, उस स्थितियों के अंदर अपने आप को रोकिए। इस पीरियड के अंदर कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिए, कहीं सुनी बातों के अंदर मत जाइए, आपके डिसीजन गलत होंगे। वो समय इस टाइम पे इतना अनुकूल नहीं है। बृहस्पति, राहु और केतु का जो कॉम्बिनेशन ये तीनों बन रहा है ये इतना अच्छा नहीं है। बृहस्पति मेष राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु पहले से ही है, और अश्विनी नक्षत्र जो होता है वो केतु उसको रूल करता है, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। इस गुरु चंडाल योग से बचिए। अब मैं आपको इस गुरु चंडाल योग से बचने के लिए कोई साधारण से आपको इलाज बता देता हूँ, मैं भी उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डलवा दूंगा। सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि नीम के पेड़ आपको आराम से मिल जाएंगे, हर जगह के अंदर आसपास के अंदर पाए जाते हैं। कुछ उसकी डंडियां तोड़ लीजिए, उसके अंदर पत्ते होते हैं, उनको जिस बाल्टी के अंदर जिस पानी से आप नहाते हैं उस पानी के अंदर उसको भिगो दीजिए कुछ देर के लिए, और उस नीम के पानी से स्नान करिए। ये सारे राशि वाले कर सकते हैं, हर एक इंसान कर सकता है, इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, आपको पॉजिटिव इफेक्ट ही आएगा। दूसरा, 7 अनाज का आप दान करिए, 7 तरीके के अनाज ले लीजिए और उनका दान करिए। और तीसरा इलाज मैं आपको बताता हूँ, नवनाक गायत्री होती है, राहु का सबसे अच्छा इलाज होता है। नवनाक गायत्री का पाठ करिए, कोई भी इसके अंदर इतना मुश्किल प्रोनाउंसिएशन नहीं है। ओम नवकुलाय विद्महे विजदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख के भी दे दूंगा, एक स्लाइड भी बनवा दूंगा जिससे कि उसके अंदर आ जाए, और इस मंत्र का आप जाप करिए। दूसरी तरफ से जो भी आपके गुरु हों उनका इस पीरियड के अंदर अक्टूबर तक बहुत सम्मान करिए। उनका वैसे भी हर पीरियड के अंदर ही गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस टाइम पर जितना मंदिरों के अंदर जाएंगे, जितना भी आपके मेल भगवान होते हैं, हनुमान जी हैं, विष्णु जी हैं, भगवान शिव हैं, लड्डू गोपाल हैं, महाविष्णु हैं, आप इनकी शरण में जाइए, इनका आशीर्वाद लीजिए। जो भी पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, आपके गुरु होते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। अपने पिताजी का, अपने बड़े भाइयों का आशीर्वाद लीजिए, समय आपका अनुकूल रहेगा। आप लोगों से आग्रह करता हूं फिर से कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को जो है प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों इसको शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें और आध्यात्मिक, ज्योतिष, वास्तु,
तंत्र से रिलेटेड इसके आगे भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और उसकी आपको जानकारी देता रहूँगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि आप इसको अपने जीवन के अंदर उतारें, इसका फ़ायदा उठाएं। ये जो हमारे शास्त्र, और मुझसे मिलना भी जो चाहते हैं वो मिल सकते हैं, मैं नंबर भी उसके अंदर अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। माता पीताम्बरा की आप लोगों के ऊपर कृपा रहे। धन्यवाद।